हेलो एवरीवन, मैं कोमल। चलो आज हम कॉन्शियसनेस के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर बात करते हैं। इसे समझने की कोशिश करते हैं। आज के वीडियो में मैं लेवल 1 और लेवल 2 को कवर करने की कोशिश करूँगी। वैसे यह टॉपिक बियॉन्ड है, इसका कोई अंत नहीं है, पर फिर भी इन शॉर्ट जितना मैं समझ पाई हूँ उसका कुछ पोर्शन एटलीस्ट यहाँ बताने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले मैं इसको भी अपने प्रभु को समर्पित करती हूँ। वो जो भी मुझसे बुलवाना चाहते हैं बुलवा लें। तो पहला लेवल है हमारा, जिसमें हम होते हैं विक्टिम मेंटालिटी में, लिविंग इन द कल्चर स्कैप, कि जो भी दुनिया में हो रहा है उसे हम इस नज़र से देखते हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है। तो इसकी शुरुआत मैं इस तरह से करती हूँ कि पहली बात, हर किसी की ग्रोथ डिफ़र करती है। हो सकता है कि जो बात आप समझ रहे हो वो मैं ना समझूं, या नेक्स्ट पर्सन ना समझे, या कोई और थर्ड पर्सन जो बात हमें समझाने की कोशिश कर रहा है उसे हम ना समझें। तो इसकी जो वजह होती है वो हमारी लेवल ऑफ अवेयरनेस, और जिसे हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, वह होती है। अब हर एक पर्सन के पैटर्न्स, बिलीव्स डिफरेंट होते हैं, और वो उसी पर बेस उसकी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ता है। जैसे अब फर्स्ट लेवल की बात करते हैं कि द विक्टिम स्टेज, इसमें पर्सन अपने अंदर की एबिलिटीज से, पावर से पूरी तरह से अनअवेयर होता है। वो भूल चुका होता है, बस वह एक ऑटोमेटिक लाइफस्टाइल में चलता रहता है। सुबह उठना है, खाना खाना है, ऑफिस जाना है, घर आना है, या कहो बच्चा है तो स्कूल जाना है, हाउस वाइफ को खाना बनाना है, घर पे बैठना है, तैयार होके रहना है, समथिंग समथिंग समथिंग, जो भी वो बचपन से सीख कर आया है। ऑटोमेटिक एक लाइफ चलती रहती है, एक रूटीन चलता रहता है, और जो भी हो रहा है वो यही सोचता है कि वो बस विक्टिम है हर चीज़ का, सब कुछ उसके साथ हो रहा है, लाइफ हैपन्स टू यू। इस तरह से वो हर चीज़ को लेता है कि सब कुछ उसके साथ हो रहा है। भले आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप ट्रैप्ड फील करते हो उसमें, या किसी सिचुएशन में हो, किसी रिलेशनशिप में हो, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ट्रैप फील करते हैं कि जो कुछ आपने बचपन से सीखा है, आपको सिखाया गया है, या कहे आपने आस के पास के वातावरण से सीखा है, आप उसी को सच मानते हैं। एक ट्रेडिशन है जिसको बस आप आंख बन के फॉलो करते हैं, फिर उसके ना आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं, बस उसी को फॉलो करते बढ़ते जाते हैं। वही सच है, वही झूठ है, वही सही है, वही गलत है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। हम ये भूल चुके होते हैं इसमें कि हम सिर्फ एक मांसपेशी से बना हुआ, बोन से बना हुआ शरीर नहीं है, इससे कुछ ज़्यादा है। आप ये भूल चुके होते हो कि आप अंदर से, आपके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ भी है। आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, बस सब कुछ हम उसी दायरे में सोचने लगते हैं कि ये चीज़ ऐसी ही होती है, इसका और कोई तरीका नहीं है। तब यह जानने की ज़रूरत होती है कि यू कैन शेप द वर्ल्ड अराउंड यू। सब कुछ आपके हाथ में है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ।
आप सब कुछ बदल सकते हैं। इसके लिए बिलीफ सिस्टम से ऊपर उठना ज़रूरी है, जो हम अब तक सीख कर आए हैं, फैमिली से, स्कूल से, टीवी से, फ्रेंड्स से एंड सो ऑन। वो सब डिलीट करके आगे बढ़ना ज़रूरी है। अब इतने आसानी से तो ये सब हम करने से रहे। तो अगर आपकी सोल ऑलरेडी डिसाइड करके आई हुई है कि हाँ आपको ग्रोथ करनी है, तो आप ये भी प्लान करके आए रहते हो कि कैसे। तो यहाँ चालू होता है आपका लेवल 2। दिस इज़ द फन पार्ट। फन पार्ट भी है और पेन पार्ट भी। इस लेवल में लगता है सोल शॉक, जोर का झटका, बहुत ही जोर से। कुछ ऐसा हो जाना लाइफ में जिसकी आपने कभी भी कल्पना भी ना करी हो, जो कि आपकी पूरी तरह से दुनिया को हिला देता है, ऊपर से नीचे तक, अंदर से आप हिल जाते हो। बहुत जोर का झटका जोर से लगता है, जहां अब आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर आप हो कौन, जिस आइडेंटिटी को इतने साल कैरी किया, या कहो समाज या कंडीशनिंग से मिली वह आइडेंटिटी जिसे आप इतने साल बस उसमें एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे थे। आप वो हो जो अपनी सोल की आवाज़ को हमेशा आती थी, पहले भी आती थी, लेकिन उसे दबाकर बस ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे थे बाहर जो दुनिया देखना चाहती थी। कि आप वो हो जहाँ एहसास होता है कि हमारी स्पिरिचुअल बीइंग है, हम इससे बियॉन्ड कुछ है। इस फेज में अगर हम किसी को कुछ कहें, बताएं, हमारे अनुभव समझाने की कोशिश करें कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है समझो, तो कोई नहीं समझने वाला। इट्स नॉर्मल कि कोई भी समझता नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये सब भी डिवाइन के द्वारा डिसाइडेड है, या कहो आपकी सोल के द्वारा। आप पहले से, जन्म से पहले से डिसाइड करके आए रहते हो कि ऐसा होगा तब मैं जागूंगी। अगर सामने वाला कोई आपकी बात समझ लेगा तो फिर आप एफर्ट्स क्यों करोगे? आप वहीं रुक जाओगे, हाँ भाई देखो मैंने जो समझा वो सच है। पर इस फेज में कोई नहीं समझेगा। आपको यूनिवर्स से, गॉड से, सोल से पुश मिलेगा कि बढ़ो आगे, या तो सहो या तो बढ़ो, जिसे हम अवेकनिंग कहते हैं। अब हम समझने लगते हैं कि हाँ हमारे पास एक ही ऑप्शन बच चुका है, एक ही कंक्लूज़न है कि हमें अपने आप पर काम करना होगा। दैट्स इट। इसी समय में भगवान से हम किसी तरह से सही मायने में जुड़ने लगते हैं, अपने आप से जुड़ने लगते हैं। उनकी दी हुई गाइडेंस को, जिसे हमारा लॉजिकल माइंड हमेशा रिजेक्ट करता आया है, उसे फॉलो करने लगते हैं। सिंक्रोनिसिटी, जिस वर्ड को हम अब तक सुनते आए हैं, उसका हमें एक्सपीरियंस होने लगता है। लॉजिकल माइंड से परे भी कोई दुनिया है, वो हमें दिखने लगती है। इस फेज में जब आप सीखने के लिए, या कहो अपने सच को जानने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब भगवान हमारी लाइफ में टीचर या गुरु की एंट्री करते हैं। कहते हैं ना, आधा भरा घड़ा आवाज़ बहुत करता है। बस उसी तरह इस स्टेज में हमें जल्दी ऐसा लगने लगता है कि हमें बहुत कुछ समझ आ चुका है, हम बहुत ज्ञानी हो चुके हैं, और हम ज्ञान बांटने लगते हैं। एक्सट्रीम चलते हैं, या तो लोगों का बहुत लेने लगते हैं या देने लगते हैं। इट्स नॉर्मल, ऐसा होता है इस स्टेज में। पर जब समझ आता है तो यह बस
कि हमारे पास एक ईगो नाम की चीज़ है जो हमें बेवकूफ़ बना रही है। अभी सीखना बस शुरू ही हुआ है, या कहो यूनिवर्स ने सिखाना बस शुरू ही किया है। पूरा दर्द भरा, अकेलेपन से भरा, फिर भी मज़ेदार फेज होता है। हाँ, ये लाइन अब तब कह सकते हैं जब आप इसको क्रॉस करते हैं या इस फेज को अच्छे तरह से आपको समझना और डील करना आने लगता है। तब तक तो ये लाइन कहीं भी नहीं जा सकती। तब तक तो इस फेज में होते हैं तो ऐसा लगता है बस तूफान चल रहा है और सब कुछ जिसे भी आप आज तक सच समझते थे उसे उड़ा के ले जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होती है। अंदर के छुपे हुए, दबे हुए सारे सप्रेस्ड इमोशंस, हर्ट्स सरफेस पर आते हैं। बचपन से लेके आज तक जितना भी दबाया है, डर लगा हो, सोचा हो नहीं हमें कहाँ डर लगा, दर्द हुआ हो नहीं हमें दर्द नहीं हुआ, बहुत कुछ हम करते हैं। हमारा ईगो हमें बहुत बेवकूफ़ बनाता है और हम बनते आए हैं। हमने उन सब इमोशंस को तब दबा दिया, वो सब कुछ सरफेस पे हीलिंग के लिए आना शुरू हो जाता है एज पर योर ग्रोथ। ऐसा नहीं कि यूनिवर्स सब इकट्ठा दे देता है, जैसे जैसे आप रेडी होते हो वैसे वैसे वो सरफेस पे आने लगता है। और बस एक तरीका बाकी रह जाता है कि उन्हें स्पिरिचुअली हील कैसे करना है सीखो, या फिर सफ़र करते रहो। हिंदी वाला सफ़र नहीं, इंग्लिश वाला सफ़र। यूनिवर्स, गॉड उस समय कुछ और ऑप्शन छोड़ता ही नहीं। हमें आखिरकार करेज के साथ आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखता है, और वह रास्ता होता है इनर वर्क, शैडो वर्क, हीलिंग, कई नाम है इसके। हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड को हमने ही चूज़ किया था। यह सफरिंग भी, फैमिली भी, सब कुछ पहले हम ही ये सब डिसाइड करके आए हैं कि पहले हम इससे सफ़र करेंगे फिर इससे बाहर निकलेंगे। अजीब है पर यही सच है। पूरी दुनिया हमारे आसपास की हमने हमारे थॉट्स से और कई चीज़ों से, बिलीफ से खुद ही क्रिएट की हुई रहती है। सब हमारा ही किया धरा है, इसका एहसास हमें होने लगता है। अब यहाँ पे जैसे हम कहते हैं जन्म पूर्व जन्म, तो कई चीज़ें तो हमारे पूर्व जन्म से भी आती है, पहले के जन्मों से भी कुछ सीखा होता है पिछले जन्मों का, अच्छा और बुरा, वो भी हम साथ में लाए रहते हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है, यह एहसास जगता है। और जो भी ट्रिगर मिल रहे हैं बाहर से, एक्चुअली वो तो बस हमारे अंदर की दुनिया को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इससे हम इस सच को समझते हैं कि बाहर तो बस रिफ्लेक्शन है, मिरर है। बाहरी दुनिया सब कुछ तो हमारे अंदर ही है। जो भी हमारे आसपास हो रहा है हमारे अंदर है। मेरे अंदर जो खुशी है मुझे वो बाहर से मिल रही है। मेरे अंदर जो दर्द है वह मुझे बाहर से ट्रिगर के रूप में आ रहा है और बता रहा है कि तुम्हारे अंदर ये दर्द है, इसको हील करो। जब हम जिस ट्रिगर को हील कर लेते हैं तो वो होना बंद हो जाता है, फिर दूसरा सरफेस पर आता है, एंड सो ऑन। बस यह स्पिरिचुअल जर्नी चालू हो जाती है। हमारी सोल को इन सभी बाहरी आवरणों से, बिलीफ से, पैटर्न से, एंसेस्ट्रल कर्मा से, डीएनए पैटर्न से आज़ाद कराने की। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रोसेस में यूनिवर्स, हमारे गॉड, हमारे टीचर साथ होते हैं। भगवान हर पल हमारे लिए नए रास्ता खोलते जाते हैं, बस विश्वास करके आगे बढ़ना होता है। बस एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि किसी तरह आपके काम आए।
वैसे ये टॉपिक तो बहुत वास्ट है, ये बस कुछ लाइंस हैं। इसी के साथ मैं लेवल 2 को यहीं कंप्लीट करती हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।